विपक्षी दल ये समझ नहीं पा रहे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पराजय पर वो ईवीएम को दोष दें, उस तरफ अपनी ऊर्जा लगाएं, या अपना घर संभालने में अपनी ऊर्जा लगाएं, अपना गठबंधन संभालने में। दो घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, तमाम दलों ने इस पराजय के बाद वही पुराना घिसा पिटा कई बार आजमाया गया नुस्खा फिर चल दिया बाजार में। कहा जी ईवीएम का गड़बड़ है। मायावती जी ने कहा रहस्यमयी जीत है, रहस्यमयी। अच्छा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत रहस्यमयी, चूंकि वहां भाजपा जीती, और तेलंगाना की जीत वहां तो भी कांग्रेस अच्छे बहुमत से जीती है। मध्य प्रदेश में ईवीएम बेवफा है और तेलंगाना में ईवीएम बावफा है। ये तो नहीं चलेगा ना, नपना तो एक रखना होगा। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि तेलंगाना में भी ईवीएम की गड़बड़ी से हम जीत गए। शिवसेना ने भी केवल यही 3 राज्य चुने। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हां, शक तो होता है, इतनी बड़ी जीत हुई है, बैलेट की ओर जाना चाहिए, ईवीएम ठीक नहीं, पर्चे से चुनाव कराओ, बक्से रखो। जब बक्से से चुनाव होता था तो आपको याद है ना कि बक्सा लेके भागते हुए लोगों के कैसे वीडियो आते थे, गोलियां चलती थी, रक्त रंजित होता था चुनाव, और भारत का जनादेश रक्त में नहाकर निकलता था। कोई चुनाव ऐसा नहीं होता था, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जहां रक्तपात ना हो, लोग मारे नहीं जाएं चुनावी हिंसा में, जहां बैलेट पेपर लूटे न जाते हो, जहां पूरी बुकलेट ले जाके उसमें ठप्पे न मारे जाते हो पेड़ के नीचे बैठ के। ये सब परिस्थितियां थी। खैर, अब इतनी बड़ी जीत हो गई भाजपा की 3 राज्यों में, तो क्या किया जाए, कहा जाए, तो एक राय बनी होगी विपक्षी दलों के भीतर। ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि भाई सबसे सहज, सुंदर, सरल उपाय है कि ईवीएम के सिर पे ठीकरा फोड़ दो। अब जब आप किसी व्यक्ति पर ठीकरा फोड़ेंगे तो वो प्रतिवाद भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, तर्क भी देगा, आपको कटघरे में खड़ा करेगा। लेकिन किसी मशीन के ऊपर जब ठीकरा फोड़ेंगे तो मशीन थोड़ी ना बोलेगी। इसलिए ईवीएम से बेहतर कोई विकल्प नहीं जिस पर ठीकरा फोड़ना हो। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति ये कि INDIA गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा कि राह कौन सी जाऊं मैं। 6 तारीख को बैठक बुलाई खड़गे जी ने, ममता बनर्जी ने आने से इनकार कर दिया, अखिलेश यादव नाराज, जनता दल यूनाइटेड वाले कह रहे कि नीतीश बाबू के हाथ में कमान देनी हो तो दिल्ली में बैठक बुलाओ तो बात करो, नहीं तो छोड़ो। और उस सब झंझट के बीच में सुनने में आ रहा है कि बैठक ही स्थगित कर दी गई 6 तारीख की। ये स्थिति, आप गठबंधन की बैठक नहीं कर पा रहे, बैठक के लिए सबको राजी नहीं कर पा रहे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। आगे कैसे चलिएगा? अभी तो सीटों का बंटवारा होना है, जो सबसे कठिन काम है। एक मंच पर आना कठिन काम नहीं, साथ में भोजन करना, फोटो खिंचाना कठिन काम नहीं। कठिन काम है गठबंधन में राज्यों में सीटों का बंटवारा। उससे पहले ये स्थिति, एक तरफ ऐसा जनादेश, दूसरी तरफ आपस में कलेश।